मैंने कपड़े के 2 बचे हुए छोटे छोटे टुकड़ों को सिलाई से जोड़ लिया है। अब इसी साइज के मैंने एक रबड़ शीट ली है, एक लाइनिंग ली है। अब सबसे पहले लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे, रबड़ शीट रखेंगे। अब इस कपड़े को इसके ऊपर बिछा लेंगे। इन तीनों पीसेस को इस तरह रखते हुए अब इसके सेंटर में सिलाई लगाकर इसे क्विल्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कपड़े का जोड़ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। मेरे पास इस तरह छोटा सा लेस का टुकड़ा पड़ा है। लेस को इसके जोड़ पे इस तरह रखेंगे और इसमें सिलाई लगा के इसे जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ पे हमने लेस लगा ली है। अब कोई भी देख के नहीं बता सकता कि यहाँ पे हमने कपड़े का जोड़ लगाया है। और थोड़ी दूरी पे मैंने एक लेस का टुकड़ा और लगा लिया है यहाँ से। अब इससे एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर लेंगे। लेंथ है इसकी 18 इंच और विड्थ है इसकी 10 इंच। अब देखिए सबसे पहले हम इसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, 1.5 इंच में निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 1.5 इंच में निशान लगाएंगे। अब देखिए इंची टेप को इस तरह रखेंगे, 1.5 इंच में निशान लगाएंगे और यहाँ से रखेंगे 2 इंच में निशान लगाएंगे। देखिए निशानों को मिला लेंगे। इसी तरह अब इस तरफ निशान लगाएंगे। अब जो यहाँ से यहाँ तक हमने निशान लगाया था 1.5 इंच पे, इस निशान से स्केल को रखेंगे इस निशान तक, इस तरह मिला लेंगे। इस निशान से रखेंगे इस निशान पे। अब इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ से भी कट कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले इंची टेप को रखेंगे, सेंटर पे निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से गोलाई दे देंगे सेंटर के निशान से, ऐसे कट कर लेंगे। अब इसे इस तरह रख लेंगे, इसे रख के यहाँ से भी कट कर लेंगे। अब देखिए मैंने छोटी छोटी और पट्टियाँ कट की हैं जिनसे हम पाइपिंग बनाते हैं और इस तरह ने जोड़ लिया है। इसे इस तरह रखेंगे और इसमें घुमाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह पलटेंगे, पट्टी को पलटेंगे। अब इस पट्टी को एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से इस तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करते यहाँ से यहाँ तक पाइपिंग बना लेंगे। इसी तरह इसमें भी पाइपिंग बना लेंगे, इसे अलग रख देंगे। अब देखिए कपड़े की सेम साइज की 2 पट्टियाँ मैंने और कट की हैं। लेंथ इसकी 13 इंच और विड्थ है इसकी 4 इंच। इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। अब हम एक निशान लगाएंगे, थोड़ी दूरी पे दूसरा निशान लगा लेंगे। अब इस निशान से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और इस निशान से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह इसे भी तैयार कर लेंगे। अब इसे इस तरह पलट लेंगे। देखिए दोनों हैंडल हमने सीधे कर लिए हैं। अब देखिए इस कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ नीचे से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, इधर से भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए एक पट्टी लेंगे, इसे इस तरह फोल्ड करेंगे सेंटर से। अब इस निशान से इसके किनारे किनारे पे इस निशान तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इसे भी तैयार कर लेंगे। अब इसे लेंगे, सबसे पहले इसे इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर में एक निशान लगाएंगे, ये भी सेंटर में निशान लगाएंगे। अब देखिए सेंटर के निशान से टेप को रखेंगे, 1.5 इंच में निशान लगाएंगे। इसी तरह सेंटर के निशान से इस तरफ भी 1.5 इंच में निशान लगाएंगे, इस तरफ से भी। अब देखिए हैंडल को लेंगे, इस तरह इस निशान पर रखेंगे, इसकी चार तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब इसका दूसरा सिरा लेंगे, इस तरह से रखेंगे और इसके भी चार तरफ सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। इसी तरह इसे इस तरफ जोड़ लेंगे। अब देखिए इसी साइज की एक चैन लेंगे। अब देखिए चैन की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, इसे इस तरह रखेंगे, इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए चैन को जोड़ते जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से पूरी गोलाई में यहाँ तक। अब देखिए हम इसके दोनों हुक निकाल लेंगे और चैन को इस तरह से खोल लेंगे। देखिए हम इसे लेंगे, इसे इस साइड से रखेंगे, इसमें भी घुमाते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए चैन का दूसरा सिरा हमने इस तरफ जोड़ दिया है। अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, इस तरह रखेंगे इसे, इसमें हम हुक डाल देंगे। इसी तरह इस साइड से भी हुक डाल लेंगे। अब इसे इस तरह पलटेंगे। अब इसे कॉर्नर से पकड़ेंगे, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब इस कॉर्नर से पकड़ेंगे, इसमें भी एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब इसे हम इस तरह से पलट के सीधा कर लेंगे कि बैक को हमने सीधा कर लिया है। ये देखिए इसे बनाने के लिए मैंने एक लाइनिंग का पीस लिया है और सेम साइज का ही मैंने मैन फैब्रिक लिया है। लेंथ इसकी 13.5 इंच और विड्थ इसकी 9.5 इंच और एक रबड़ शीट लिए। रबड़ शीट मैंने चारों तरफ से हाफ इंच कम लिए कपड़े से। फिर भी इसका नाप बता देती हूँ आपको। लेंथ इसकी 12.5 इंच, विड्थ इसकी 8.5 इंच।
अब देखिए सेंटर में हम रबर शीट रख लेंगे। अब मैन फैब्रिक रखेंगे। अब इसके सेंटर में हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए सेंटर में हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके लिए हम एक चैन ले लेंगे। चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। यहां से यहां तक सिलाई लगाएंगे। अब हम चैन को इस तरह पलटेंगे। अब इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह चैन लगाने से इसकी उल्टी साइड भी अच्छी से फिनिशिंग आ जाती है। चैन के रफ एजेस कवर करने के लिए अलग से कपड़े की पट्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए इसे इस तरह रखेंगे। इस कपड़े के ऊपर एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। अब चैन को यहां से खोल के अलग कर लेंगे। अब इसे भी इस तरह पलटेंगे, टॉप स्टिच लगा देंगे। अब इसे इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे बराबर। सेंटर में एक बॉल पेन लगा लेंगे। अब देखिए इसके दोनों कॉर्नर पे हम 1 बाय 1 इंच के बॉक्सेस बना लेंगे। इस तरह रखेंगे, 1 इंच में निशान लगाएंगे। इस तरह से रखेंगे, 1 इंच तक खींच लेंगे। यहां से भी 1 इंच में निशान लगाएंगे, मिला लेंगे इसे। अब इसे कट कर लेंगे। अब देखिए इसमें हम चैन का हुक डाल देंगे। इसे यहां से निकाल लेंगे। देखिए पूरी चैन बंद हो गई है। इसे हमें सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। फिर से डाल लेंगे। अब हम यहाँ पे एक और पिन लगा लेंगे, क्योंकि जब हम चैन को पलटेंगे तो चैन यहाँ से खुल जाएगी। और पिन लगाने से यहाँ पे से खुलेगी नहीं दोनों साइड से। अब इसे पलट के उल्टा कर लेंगे। अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक। अब एक्स्ट्रा चैन हम कट कर लेंगे। अब मैंने कपड़े की स्ट्रिप ली है, विड्थ है इसकी 1.5 इंच। अब देखिए इस तरह रखेंगे, थोड़ा सा कपड़ा ऊपर की तरफ रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। यहां से यहां तक सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी को इस तरह पलटेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से इसे भी फिनिश कर लेंगे। अब कॉर्नर से पकड़ेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। इसके फिर अभी कपड़े की पट्टी से कवर कर लेंगे। फिर यहां से पकड़ेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए अंदर से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा खूबसूरत सा पाउच बनकर बिल्कुल रेडी है। विड्थ है इसकी 8.5 इंच, लेंथ है इसकी 5 इंच और बेस है इसका 2.5 इंच। मीडियम साइज का पाउच बनकर रेडी हुआ है। इसमें आप अपने मेकअप का सामान रख सकते हैं, सिलाई का छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। ट्रैवलिंग में भी छोटा मोटा सामान रखने के लिए इस पाउच को यूज कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैं साटिन के कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े ले रही हूँ। अब इन सबके मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। लेंथ है इसकी 7 इंच, विड्थ है इसकी 2 इंच, विड्थ है इसकी 9 इंच, लेंथ है इसकी 6 इंच। इसकी विड्थ 10 इंच है और लेंथ है इसकी 6 इंच। देखिए सभी कपड़ों की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, इसे भी और इसे भी। अब यहां से यहां तक एक सिलाई लगा लेंगे, यहां से यहां तक एक सिलाई लगा लेंगे और यहां से यहां तक एक सिलाई लगा लेंगे। अब इन सबको हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए सिलाई को सेंटर में करेंगे। अब देखिए सबसे पहले से सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए सेंटर में निशान लगा लिया, इसे सीधा खींच लेंगे। अब देखिए सेंटर के निशान पे रखेंगे इस तरह से, इसे भी इस तरह रखेंगे, थोड़ा सा ओवरलैप होना चाहिए। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। इसी तरह इसे लेंगे, इसे भी सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर में एक निशान लगा लेंगे, निशान को सीधा खींच लेंगे। इसे भी इस निशान पे रखेंगे इस तरह, यहां से भी इस तरह रखेंगे, उसमें भी यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए सुई धागा लेंगे, इस छोटे वाले पीस को लेंगे, इसके सेंटर में छोटे छोटे टांके लगा लेंगे। इसे खींच लेंगे धागे को। अब इस धागे को इसके चारों तरफ लपेट लेंगे। अब यहाँ पे इसे पक्का कर लेंगे, अच्छी तरह पक्का कर लेंगे इसे। अब धागे को कट कर लेंगे। अब इसे लग देंगे, सुई धागा लेंगे, इसके भी सेंटर में छोटे छोटे टांके लगा लेंगे। धागे को खींच लेंगे, इसके सेंटर में लपेट देंगे धागे, यहाँ पे इसे पक्का कर देंगे धागे। धागा कट कर लेंगे। अब इन दोनों को अलग रख देंगे। अब देखिए एक कपड़े का पीस मैंने और लिया है,
लेंथ है इसकी 17 इंच, विड्थ है इसकी 7 इंच। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब देखिए इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, इस कॉर्नर से यहाँ तक, जहां तक कपड़ा आ रहा है यहाँ पे तक निशान लगा लेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए जो निशान लगा है इस तरह रखेंगे, इस कॉर्नर तक निशान लगा लेंगे, यहाँ से भी। अब इन्हें कट कर लेंगे। अब देखिए एक निशान लगाएंगे, थोड़ी दूरी पे दूसरा निशान लगाएंगे। अब देखिए इस निशान से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और इस निशान से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब देखिए जो खुली साइड है यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर में ही निशान लगा लेंगे। अब देखिए इन्हें लेंगे, बड़ी वाली बो को नीचे रखेंगे, छोटी वाली को इस तरह रखेंगे इसके ऊपर। अब सुई धागे से इन दोनों को आपस में सिल लेंगे। धागे को इस तरह घुमा लेंगे इसे चारों तरफ, फिर से पक्का कर लेंगे, धागा कट कर लेंगे। अब जो हमने इसके सेंटर में निशान लगाया है, यहाँ सेंटर में इसके छोटे छोटे टाके लगा लेंगे। अब इसे यहाँ पे सिलाई कर लेंगे, यहाँ पे पक्का कर लेंगे धागे को, कट। अब हमने एक स्ट्रिप तैयार की थी, इसे लेंगे, इसके सेंटर में रखेंगे, इस तरह रखेंगे उल्टी साइड। इसे फिर से लपेट लेंगे, एक्स्ट्रा स्ट्रिप को हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे सुई धागे से सिलाई कर लेंगे। अब एक रबर बैंड लेंगे, इस तरह रखेंगे, इसे भी सिलाई कर लेंगे। यहाँ ये देखिए हमारी प्यारी सी बो बिल्कुल रेडी है।